तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं घुघुती। ये घुघुती रेसिपी है, घुघुती डिश जो कि उत्तराखंड के सबसे फेमस है। इसे मीठे आटे की रोटी, मीठे आटे के कोई भी डिश ये बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा मंडोला अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो मेरे एक ये कुकिंग चैनल के अलावा मेरा एक ब्लॉग चैनल है, डांस चैनल है और एक मेरा स्किन केयर चैनल है। प्लीज़ दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या रेसिपी क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स। आटा लिया है हमने, सौंफ लिया है, ये गुड़ का पानी है। सो क्षमा कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो मैंने इसको स्पीड में किया हुआ है, बट मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ आए। तो इसमें गुड़ है, सफ़ेद तिल है, आटा है, सौंफ है, थोड़ी घी की ज़रूरत है और मीठा सोडा। तो मीठा सोडा एक मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, और मैं चाहती तो मैं यूज़ कर सकती थी, था भी नहीं, और मुझे इंस्टेंटली मन कर रहा था कि मैं घुघुती बनाऊँ और बहुत दिनों से सोच रही थी। तो वीडियो ये लेट ही अपलोड होगी क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा कम होता है, और इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी कुकिंग चैनल पे और ब्यूटी स्किन केयर ब्यूटी टिप्स में भी कम आती हैं। अभी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, और मैं आज आपको इस घुघुती डिश, ये जो उत्तराखंड का जो फेवरेट डिश है, ये घुघुती होता क्या है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मैं आज कथा बताऊँगी, आपको पूरी कहानी बताऊँगी। आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। तो अभी मैं एक बार बस सिर्फ बता देती हूँ कि आटा लिया है हमने। और सबसे पहले हर वीडियो में एक बात बोलती हूँ, जब भी आप पहली बार कोई चीज़ बना रहे हैं थोड़ी बनाइएगा, ओके। यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के लिए मतलब 2 कटोरी से 2.5 कटोरी यार मैंने आटा लिया है। तो आप मेजर करना सीख जाएंगे अगर आप हर चीज़ पहले थोड़ी थोड़ी करेंगे। मेरे लिए इतना, ये देखो मैंने 2 चम्मच इसमें डाला है, 2 चम्मच सौंफ डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाला है, 4 से 5 चम्मच मैंने सूजी डाला है। और सूजी मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी आ जाता है वो, तो आप सूजी थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। और वहाँ पे गुड़ भी है, तो चूँकि मैं पहले से रेडी कर चुकी हूँ कि गुड़ गर्म पानी में मैंने उसको करके अच्छे से उबाल लिया है। अब मैं इतनी देर तक ना, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए सारी तैयारियाँ करके रखती हूँ। और तो मैं इस चम्मच के ही हेल्प से ही आटा गूँध रही हूँ, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके ऊपर आराम से हाथ से कर लूँगी। तो आप लोग आराम से तसल्ली से कर लीजिएगा, इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा, फिर चीज़ें स्टार्ट कीजिएगा, तब आप अच्छे हाथ से कर सकते हो। मैंने हाथ से भी किया है बाद में। आप इसको देखते रहिएगा वीडियो को। और यहाँ पे मैंने घी भी डाला है 2 से 3 चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। मुझे घी पसंद है, इसलिए मुझे लगा तो मैंने बीच में दोबारा मैं डाल भी सकती हूँ। यहाँ पे मैंने चम्मच से करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आपने देख ही लिया है कि ये मेरा सारा सामान इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है आटे में डाला है। तो मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ, घी, सूजी, गुड़, सौंफ, मीठा सोडा अब डालेंगे। तो अभी तक मैंने नहीं डाला, और जितनी बार भी बनाया है तो बहुत अच्छा ही बनाया तब भी। और मीठा सोडा नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाऊंगी तो मीठा सोडा भी डाल के देखूंगी, उसके रिव्यूज़ भी मैं दे दूंगी। बट लोग ज़्यादातर वो जो है, जिस चीज़ का त्यौहार है ये, जिन लोगों का है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ही है बेसिकली, उत्तराखंड का, बट कुमाऊँ में सबसे ज़्यादा स्पेशल है ये। तो वहाँ से ये स्टोरी आई है और ये उत्तराखंड में फैली है। तो अब आप सिर्फ वीडियो पे ध्यान दीजिएगा और मेरी कहानी सुनते रहिएगा, सो दैट कि आपको पता भी चले कि हाँ, ये क्यों स्टोरी, ये क्यों ऊपर क्यों बनी है। बेसिकली घुघुती त्यौहार ना मकर संक्रांति के दिन में ही बनता है। उस समय सभी इसको, इस त्यौहार मतलब ये कुमाऊनी लोगों का बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहार है। और जो कुमाऊनी है वो कौन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कुमाऊनी और गढ़वाली ये दोनों उत्तराखंड के ही लोग हैं। हम जैसे उत्तराखंड के हैं, गढ़वाल के हैं, और वो कुमाऊनी है कुछ। तो जैसे आपको एक गाना बताती हूँ, आजकल बहुत फेमस है, पन्नू गोसाई जी का। हो क्रीम पाउडरा घिसने के लेनी, हो क्रीम पाउडरा घिसने के लेनी, मेरी निर्मला ना 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 ना। मैं आपको गाना इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये गाना देखेंगे तो उसमें जब वो बोलते ना, अरे भाई कौथिक नहीं जा रहे हो, तो बोलते हैं अरे यार घर में बहुत सारा काम पड़ा है। तो घर में बहुत सारा काम पड़ा है, शाह को वो इस तरीके से बोलते हैं। तो उनके और हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा ये डिफरेंस है बस।
अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कितनी बार बोला है, लाइक दिस। मतलब मुझे बहुत पसंद है कुमाऊनी लैंग्वेज भी और गढ़वाली भी। मैं ठीक है, मैं दोनों मिक्स करके बोल लेती हूँ। और तो ये डिफरेंस है। और पन्नू गोसाई जी के बारे में बता दूँ तो वो भी बहुत नामे जाने उत्तराखंड के बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं। सो उनके व्लॉग्स भी आएंगे मेरे दूसरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो, मैं आपको कहानी भी सुनाने स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे आटा उल चुका है और इसमें आटा कुछ लगाने की, जैसे सूखा आटा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको जिस तरीके से किया है, गुड़ का पानी और घी सूजी, तो उससे ना मुझे उसमें प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। तो जिस तरीके मैं कर रही थी, क्योंकि पहले भी मैंने किया है, उसके बाद ही मैंने वीडियो बना के देखा कि हाँ बिल्कुल परफेक्टली आ जाए, क्योंकि इतना सारा जब पूरी फैमिली के लिए बनाओ तो ख़राब नहीं होना चाहिए। सो ये जो उत्तरायणी मकरैनी का जो त्यौहार है, ये मकर संक्रांति में जो मनाया जाता है और इसमें ये बनते हैं, तो ये फेमस, ये स्पेशल है घुघुती। तो एक्चुअली इस त्यौहार को मनाने के पीछे ना एक कहानी है। तो जब कुमाऊँ में ना जो चंद्रवंश के राजा थे, राज करते थे वहाँ पे, तो उन उस टाइम पे ना कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। तो वहाँ पे जो वहाँ उस सब टाइम के बहुत जब चंद्रवंश के राजा राज करते थे, उस टाइम की बात है ये, कि एक राजा, उनका नाम कल्याण चंद था। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी का नहीं था, कि जैसे होता है ना कि उनका बेटा नहीं है तो फिर उनके बाद वो कौन संभालेगा उनकी गद्दी। तो उनका मंत्री जो था वो सोच रहा था कि सोचने लगा कि इनके मरने के बाद ये सारा राजपाट, जितना भी राजपाट है, वो सब मुझे मिलेगा। तो जो राजा थे कल्याण चंद्र, उनकी पत्नी, वो बागनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए एक दिन, और वहाँ पे ना उन्होंने मनोकामना मांगी संतान की। तो कुछ समय के बाद उनकी संतान, उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो उन्होंने उन पे उनका जो उनके बेटे, उनका नाम रखा चंद्र, निर्भय चंद्र। तो जैसे उनका नाम था कल्याण चंद, तो निर्भय चंद। तो राजा की जो पत्नी थी ना, वो अपने पुत्र को इतना प्यार करती थी और उसको प्यार से बुलाती थी घुघुती। तो अपने पुत्र को प्यार से पुकारती थी घुघुती घुघुती। तो इस रीज़न से इस त्यौहार का ये हुआ। पर पूरी स्टोरी ये है कि वो ना अपने पुत्र के गले में एक मोती की माला हमेशा बांध के रखती थी, और मोती की माला घुघुती को बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब मैं निर्भय बोलूँ या घुघुती बोलूँ, दोनों एक ही नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो जब कभी भी उनके पुत्र को ना मतलब लाइक कभी भी वो अपनी माता से किसी भी चीज़ को लेकर जिद करते थे, हट करते थे कि तो उनकी मम्मी ना हमेशा उनको, माता डराने लग जाती थी कि मैं तेरी जो माला है ये मैं काले कौवे को दे दूँगी। तो वो हमेशा डर जाता था कि सच में काले कौवे का, तो वो क्या बोलती थी कि काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। तो ये जब भी ये बनाया जाता है त्यौहार, तो अपने गले में ये घुघुती डालते हैं, माला बनाते हैं इसकी। और फिर उसके बाद ये बच्चों का ही बेसिकली बहुत बड़ा त्यौहार बना, कि बच्चे ज़्यादातर करते हैं। वैसे अब इसको हर कोई अपने गले में घुघुती को पहन लेता है, जो भी खाने की चीज़ बन रही है, तो इसको एक तरह माला बना लेते हैं और फिर बोलते हैं, और बोला जाता है, तो काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो उनकी माँ ना ऐसे डराती थी, ऐसे काले कौवे काले घुघुती माला खा ले। तो मतलब पूरी लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है कि काले कौवे काले घुघुती की माला खा ले, तो काले कौवे काले घुघुती की माला खा ले, ऐसे बोल के डराती थी। तो ऐसे करने से बहुत सारे कौवे आ जाते थे, और जो रानी है वो कौवों को खाना खाने के लिए कुछ दे दिया करती थी। तो धीरे धीरे निर्भय और कौवे के बीच में ना दोस्ती हो गई। और दूसरी तरफ जो कि वो राजा का मंत्री, तो वो पूरा राजकाज जितना भी था वो हड़पने के लिए बिल्कुल ही रेडी था। तो वो जितने भी बहुत सारे षड्यंत्र करने लगा। तो एक दिन उन्होंने अपने उसी मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, और चुपचाप उनके बेटे को, मतलब घुघुती को, उठा के जंगल में ले जा रहे हैं। और उसी समय कौवे ने, जो उनकी माता बुलाती थी कौवे को, कौवे ने देख लिया, और ज़ोर ज़ोर से काँव 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 करने लगा। और वो शोर सुनकर घुघुती बहुत तेज़ रोने लगा। और कौवे ने उतना वो डर गया, और उसने वो जो अपनी मोती की माला थी वो निकाल के लहराने लग, मतलब निकाल के फेंक दी। तो कौवे ने वो जो घुघुती की जो माला थी वो छीन ली। तो मतलब वो जो लेके उसको भाग गया, और उसने अपनी माला कौवा उससे छीन के लेके चला गया। और वहाँ पे ये वो आवाज़ सुनकर जो कौवे ने काँव काँव करा, बहुत सारे कौवे आ गए, बहुत सारे कौवे।
तो जब इतने सारे कौवे आ गए तो उनके पीछे जाके भाग उड़ मतलब सारे कौवों ने उस मंत्री और उनके साथियों को अपनी नुकीली चोंचों से बहुत ज़्यादा घायल कर दिया। और मौका देख के वो जितने भी उसके मंत्री के साथी थे और मंत्री जंगल की तरफ भाग गए। तो राजमहल में सभी घुघुती को ढूंढने लगे और वो जब नहीं मिला तो उनकी माता श्री और बहुत मतलब पिता बहुत ज़्यादा उन्हें शक हुआ और वो बहुत परेशान होने लगे। तो जब सभी को मतलब शक होने लगा कि उनका पुत्र कहाँ गया, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कौवा मोती की माला लेके आया और उसने नीचे गिरा दी। तो तब उनके माता पिता दोनों को शक हुआ और वो कौवे के पीछे पीछे जाने लगे और उन्होंने आगे जाके जंगल की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र वो मूर्छित होके पेड़ के नीचे गिरा हुआ है। और तब राजा को ये सारी वो घर लेकर आ गए अपने बेटे को और उनको सारी बात पता चली कि मंत्री ने सारा षड्यंत्र रचा। तो उन्होंने मंत्री को और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। और घुघुती के मिल जाने पे रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवों को भी बुलाकर खिला दे। और ये कथा धीरे धीरे सारे कुमाऊं जितने भी उसमें कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और इस त्यौहार ने बच्चों के त्यौहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन मीठे आटे से जैसे घुघुती जिसे कहा जाता है उसकी माला बनाकर बच्चे द्वारा कौवों को खिलाया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये स्टोरी है। सो आशा करती हूँ आपको आज की जो कहानी है बहुत पसंद आई होगी और आपने वीडियो भी ध्यान से देखी ही होगी कि जिस तरीके से बन रहा है। मैंने वीडियो को बहुत मेरा फास्ट चल रहा है क्योंकि मेरी वीडियो मैं खुद ही बना रही थी और खुद ही मैंने फ़ोन रखा हुआ था और वो इतनी लंबी थी कि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक की वीडियो खिंच गई थी। मतलब टाइम तो लगता ही है बनाने में, ऐसी चीज़ों में थोड़े से पेशेंस है, बट जब बनता है तो बहुत यमी और बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ना 15 दिन तक के लिए 20 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हो किसी भी एयर टाइट डब्बे में, मगर ठंडा करिएगा और ऐसी इस तरह से शेप आ जाएगी। तो पहले मैंने कुछ ये बनाई जो एक्चुअली घुघुती की जो शेप है। ये करने के बाद फिर मैंने वो जो स्क्वायर ट्रायंगल वो वाले शेप में रखा और उसको आप एयर टाइट में रखेंगे ना तो फिर वो नॉर्मल मतलब एकदम खाने लायक होता है बिल्कुल ही। आप इसको क्या नहीं करना है, बहुत जल्दी नहीं निकालना है, बहुत हाई फ्लेम में नहीं पकाना है और कम फ्लेम में पकाओगे भी तो बहुत देर तक नहीं पकाना है। तो बहुत देर तक पकाने से भी बहुत कड़क हो जाता है। ओके, बाय बाय। आशा करती हूँ आज की रेसिपी, आज की स्टोरी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।